हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। शायद आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस क्या होता है और सीपी एंड सीवी क्या है, इनमें ज़्यादा कौन होता है, ग्रेटर कौन होता है, इनका डिफरेंस किसके इक्वल होता है, और फिर मेयर्स फार्मूला डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस। क्या बात करने वाले हैं बच्चों? टू स्पेसिफिक, हम बात करने वाले हैं टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस। ओके बच्चों, तो ध्यान देना है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है प्रीवियस लेक्चर में कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। क्लियर है? तो बच्चों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अब, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्पेसिफिक हीट C इक्वल टू होता है Q/m डेल्टा T। ओके, ये हमने बात करी थी। लेकिन जब हम गैस की बात करते हैं तो ध्यान देना बच्चों, फॉर अ गैस इज रिप्रेजेंटेड इन 3 पैरामीटर्स P, V एंड T। तो एक साथ हम तीनों को स्टडी नहीं कर सकते, तो एक बार हम क्या करते हैं, एट P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट कर लेते हैं, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का वेरिएशन देखते हैं। फिर एक बार हम क्या करते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट कर लेते हैं, और ऐसे में हम प्रेशर और टेम्परेचर का वेरिएशन देखते हैं। इस प्रकार देयर आर टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस। एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज नोन एज Cp, एंड C एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज नोन एज Cv। क्लियर है बच्चों? तो Cp क्या है, Cv क्या है, ध्यान से सुनेंगे। अगर इस फार्मूले में हम बात कर लेते हैं m इक्वल टू, अगर हम 1 मोल ले लेते हैं, ध्यान देंगे, तो C इक्वल टू क्या आता है, Q/ डेल्टा T। और अगर इसमें भी डेल्टा T हम 1 डिग्री सेल्सियस ले लें तो C इक्वल टू क्या आएगा, Q आएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ध्यान देंगे, किसी भी गैस की 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज कराने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। उसे हम क्या कह लेते हैं बच्चों, मोलर स्पेसिफिक हीट कह लेते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज Cp एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज Cv। इन्हें कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान देना है। The amount of heat required to change the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius at constant pressure is known as molar specific heat at constant pressure. And the amount of heat required to change the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius at constant volume is called molar specific heat at constant volume and represented by Cv. Okay? तो अब हम बात करेंगे Cp Cv में बड़ा कौन होता है। तो बच्चों ध्यान दो, to prove that Cp is greater than Cv, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम इसे कैसे करते हैं इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, दो सिचुएशन ऑफ गैस लेते हैं। इस प्रकार से हम दो सिलेंडर ले लेते हैं, इसमें मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, ध्यान देंगे, इस तरह से मूवेबल पिस्टन लगा रहता है इसमें। और एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं हम लोग, इसमें भी वही सिलेंडर है और इसमें भी मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, लेकिन अंतर है दोनों में, किस बात का बताता हूँ। ओके, दोनों में क्या है बच्चों, कुछ गैस भरी हुई है 1 मोल। कितनी गैस भरी हुई है, 1 मोल ऑफ गैस फिल्ड। क्लियर है? इस वाले में हम क्या करते हैं, प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया, इस वाले में हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, और दोनों ही सिचुएशन में हम डेल्टा T को 1 डिग्री सेल्सियस रेज कराना चाहते हैं, चेंज कराना चाहते हैं। तो ऐसे में हमें देखना है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितना होता है। तो बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे, इसको जैसे हम हीट देना स्टार्ट करेंगे तो इसको दी जाने वाली हीट दो प्रोसेस में कंज्यूम होगी। कौन कौन सी? एक तो इस कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करने में, और दूसरा क्या, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज कराने में। जबकि इस वाले केस में दी जाने वाली हीट जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ इसका टेम्परेचर
1 डिग्री सेल्सियस रेज कराने में यूज होगी, क्योंकि इसका वॉल्यूम ऑलरेडी क्या है, फिक्स है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, सिंस एट कांस्टेंट प्रेशर comma the amount of heat given to the 1 mole of gas is used in 2 steps. First to change its temperature by 1 degree Celsius and rest to do work against constant pressure, while at constant volume the heat given to the gas, to the 1 mole of gas is used only to change its temperature by 1 degree Celsius. So क्लियरली हम कह सकते हैं, देखो क्योंकि इस केस में दी जाने वाली हीट जो Q है ना, वो 2 स्टेप्स में यूज हो रही है। एक तो इसका टेम्परेचर डेल्टा T 1 डिग्री सेल्सियस रेज कराने में, दूसरा इस कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करने में। क्योंकि जैसे ही इसे हम हीट देंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ध्यान देना है कि इस कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट कुछ वर्क भी होगा और इसका टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस रेज होगा, जबकि इस हालात में सिर्फ इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने में हीट कंज्यूम हो रही होगी। तो हम कह सकते हैं कि Cp इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Cv। सो क्लियरली वी कैन से दैट Cp ग्रेटर देन Cv। एंड कितना ज़्यादा है, तो Cp माइनस Cv बच्चों उस वर्क डन के इक्वल ज़्यादा होगा जो इस कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब Cp माइनस Cv इक्वल टू W इक्वल टू P इंटू dV। तो आपको ध्यान देना है, इससे हम प्रूव कर लेते हैं कि Cp जो है वो ग्रेटर देन Cv होता है, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज समव्हाट मोर देन दैट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गॉट दिस? आई थिंक ये बात समझ में आया होगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो यू नीड टू गो थ्रू दिस टॉपिक वेरी सीरियसली। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि मेयर्स फार्मूला क्या है। क्लियर है? तो बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी आर गोइंग टू डराइव मेयर्स फार्मूला। एंड मेयर फार्मूला क्या होता है, ध्यान देंगे बच्चों, Cp और Cv का रिलेशन है, यानी कि Cp माइनस Cv इक्वल टू कैपिटल R जो होता है, इस रिलेशन को हम कहते हैं मेयर्स फार्मूला। क्या कहते हैं? मेयर्स फार्मूला। तो लेट्स डू स्टार्ट कि मेयर्स फार्मूला को हम कैसे डराइव करते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बोर्ड का सेंस यहाँ पर बच्चों आपकी क्लास 11th के एग्जाम से, ठीक है। वैसे तो बोर्ड नहीं होता इसमें, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम या फिर आपके टर्म एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चंस। क्लियर है बच्चों? तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज मेयर्स फार्मूला। गॉट दिस? तो लेट्स सी मेयर्स फार्मूला क्या है, दैट इज टू वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो बच्चों ध्यान से सुनेंगे। मेयर्स फार्मूला, मेयर्स फार्मूला दैट इज प्रूव करना कि Cp माइनस Cv जो होता है कैपिटल R के इक्वल होता है बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके बच्चों, तो पहले आप रास्ता समझ लें कि हमें चलना कैसे है। सबसे पहली बात बच्चों ध्यान देना, इसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। एक बार हम कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में लगाएंगे और एक बार कांस्टेंट प्रेशर के केस में लगाएंगे। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि Cp क्या है और Cv क्या है, इस बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। गॉट दिस? तो लेट्स सी हम लोग Cp Cv कैसे डराइव करेंगे। तो ध्यान देना है, सिंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज, जब वॉल्यूम क्या है, फिक्स है बच्चों। वॉल्यूम फिक्स होता है तो आप जानते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, जीरो होता है। तो ऐसे में चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ओके, तो ध्यान देना, जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो बच्चों, तो dWPdV से ये भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में देयर इज नो वर्क डन बाय द गैस। क्लियर है? अब हम लिखते हैं नाउ
बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब बच्चों हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है डेल्टा यू, या फिर डी यू लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, या फिर क्यू माइनस डी डब्ल्यू। ओके बच्चों, तो डी यू इक्वल टू, देखो क्यू कैसे आएगा, एम सी डेल्टा टी से आएगा। एम हमने 1 मोल ले लिया तो 1 इंटू सी की जगह पर चूंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात हो रही तो सी वी, और डेल्टा टी की जगह पर डी टी माइनस वर्क डन क्या है 0। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं डी वी इक्वल टू आ गया प्यारे बच्चों सी वी डी टी, लेट दिस बी क्वेश्चन फर्स्ट। यही काम हम करने वाले अब कांस्टेंट प्रेशर पर। तो हम लिखते हैं नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम बात करेंगे बच्चों कांस्टेंट प्रेशर पर, दैट इज व्हेन पी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऐसे में क्या होगा, वर्क डन भी होगा। तो वर्क डन कैसे आएगा, हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी। ओके बच्चों, बट फॉर 1 मोल ऑफ गैस, गैस इक्वेशन हम लोग जानते हैं पी वी इक्वल टू आर टी होता है। डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो व्हाट वी गेट पी डी वी इक्वल टू आर डी टी। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है, जब हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे ना, जैसे ही हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो वॉल्यूम में चेंज आता है और प्रेशर कांस्टेंट है। तो पी डी वी इक्वल टू आर डी टी हो गया। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे ये वाला, तो देखो क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू आ गया आर डी टी। और बच्चों डी क्यू कितना आएगा, एम 1 मोल हो गया, और सी की जगह पर सी पी आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा डी टी। तो डी क्यू इक्वल टू आ गया सी पी डी टी। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाने चल रहे हैं यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पर। तो हम लिखते हैं नाउ बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लगाते हैं प्यारे बच्चों। तो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ यहाँ पर जब हम लगा रहे हैं तो देखिए क्या आएगा। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों ध्यान देना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है आपका डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। वैल्यूज प्लेस करते हैं, डी यू इक्वल टू डी क्यू के प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चों सी पी डी टी, और माइनस इधर क्या आ जाएगा डी डब्ल्यू के प्लेस पर आर डी टी। तो डी यू इक्वल टू यहाँ से डी टी कॉमन कर लो, तो सी पी माइनस आर इंटू में क्या आ जाएगा बच्चों डी टी। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, नाउ वी सी क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों पर ध्यान देते हैं। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड शुड ऑल्सो भी सेम। तो हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पर नाउ बाई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेंगे, सी पी माइनस आर इंटू डी टी इक्वल टू सी वी डी टी। डी टी ने डी टी को हटा दिया, तो क्या बचा बच्चों सी पी माइनस आर इक्वल टू सी वी। तो व्हाट वी कैन राइट डाउन सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, वेयर आर इज गैस कांस्टेंट। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से ये मेयर्स फार्मूला आपका क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है कि सी पी अपान सी वी जो होता है ये गामा के इक्वल होता है। क्लियर है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। और फॉर डिफरेंट गैसेस द वैल्यू ऑफ गामा इज डिफरेंट विच विल बी गिवन इन क्वेश्चंस। गॉट माय पॉइंट। तो ये हो जाता है आपका सी पी और सी वी का डिफरेंस आर के इक्वल आता है। इस रिलेशन को हम लोग मेयर्स फार्मूला कहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट दिस बच्चों। तो ये हो जाता है आपका मेयर्स फार्मूला। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। ओके बच्चों। तो यहीं पर हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इस बात को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ध्यान देंगे, नाम से ही पता चल रहा है फ्रीडम। फ्रीडम माने आप सभी जानते हैं जो इंडिपेंडेंट हो। क्लियर है, तो दैट इज नोन एज फ्रीडम। तो डिग्री क्या है भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, लेट्स सी। इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं बच्चों। इस स्टेप में हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। और हाँ, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से आप पढ़ें, क्लियर करें, और कॉपी पेन लेकर बैठें। और जहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन लगे आप उसे वीडियो को पॉज करिए, रीप्रैक्टिस करिए। फिर भी ना समझ आए तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है बच्चों। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ध्यान देंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है। जितने भी इंडिपेंडेंट तरीके से
कोई भी पार्टिकल या गैस या सिस्टम फ्रीली मूव कर सकता है या एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। क्लियर है? जितने फ्री तरीके से कोई भी पार्टिकल, ऑब्जेक्ट या सिस्टम एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है या फ्रीली मूव कर सकता है, उसे हम उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। क्लियर है? यानी कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज through which a particle ब्रैकेट में सिस्टम कैन मूव फ्रीली और एक्सचेंज हीट या एनर्जी, हीट और एनर्जी इज कॉल्ड इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्या कहलाता है बच्चों? उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है, और इसे हम स्मॉल f से लिखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, फॉर एन एंट मूविंग अलोंग अ स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग के अलोंग, किसी चींटी के चलने की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? बच्चों मान लिया हमने इस तरह से कोई दो रिजिड सपोर्ट है, इसके बीच में एक हमने स्ट्रिंग अटैच कर दिया है, और इस स्ट्रिंग अटैच पे एक चींटी ऐसे चल रही है। मान लो ये चींटी ऐसे चल रही है। क्लियर है? तो इसकी फ्री मूव करने की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी बच्चों वो 1 होगी, तो F इक्वल टू 1 हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर है? और अगर यही इस तरह से किसी टेबल पे चलने लगे, क्लियर है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगी। एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग फ्रीली मूव कर सकती है, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग फ्रीली मूव कर सकती है। तो फिर ऑन अ टेबल अगर हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो ये कितना हो जाता है प्यारे बच्चों? 2 हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अ मॉस्किटो फ्लाइंग इन द रूम, किसी रूम में कोई मच्छर उड़ रहा है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? ध्यान देना है, क्योंकि रूम आपका क्या है? 3 डायमेंशनल सिस्टम है, तो इसमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी फ्रीली मूव कर सकता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी फ्रीली मूव कर सकता है, और जेड एक्सिस के लॉन्ग भी फ्रीली मूव कर सकता है। तो फॉर अ मॉस्किटो फ्लाइंग इन अ रूम, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाती है? 3। मॉस्किटो या बी कह सकते हैं, कोई मक्खी भी अगर उड़े तो उसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी? सेम रहेगी, 3 रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि फॉर डिफरेंट गैसेस। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, फॉर मोनो एटॉमिक गैस जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो होती है 3, और ये सारे ट्रांसलेशनल होते हैं, ऑल ट्रांसलेशनल, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग फ्रीली मूव कर सकता है गैस मॉलिक्यूल, तो इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाती है। अगर हम यहीं पर बात करें फॉर डाई एटॉमिक गैस के लिए F हो जाता है बच्चों 5, इसमें होता है 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल। कितना होता है? 2 रोटेशनल होते हैं, मतलब 3 तो एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग हो जाता है, साथ ही साथ जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा होगा तो वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग रोटेशनल कर रहा होगा, ऐसे जब वाई एक्सिस के लॉन्ग चल रहा होगा तो एक्स और जेड के लॉन्ग रोटेशनल कर रहा होगा, और जब जेड के लॉन्ग चल रहा होगा तो एक्स और वाई के अबाउट रोटेशनल मोशन कर सकता है। तो ओवरऑल इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाती है। इसी तरह से बच्चों अगर हम बात करें फॉर पॉली एटॉमिक गैस, ओके, तो फॉर पॉली एटॉमिक गैस F इक्वल टू बच्चों 6 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 ट्रांसलेशनल होता है और 3 रोटेशनल हो जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है पॉली एटॉमिक गैस के लिए। तो ये चैप्टर हमारा कंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस एंड व्हाट इज द वर्क डन इन दोज 2 प्रोसेस, उसके लिए एक्सप्रेशंस डराइव करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखेंगे बच्चों। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर दें। थैंक यू ऑल।